सुन प्रोग्राम जवाब खपे संगन माया इम्तियाज मीर एक पाकिस्तान जी सियासी तारीख़ है जिए भुट्टो फैमिली पंहिंजो पान खे कुर्बान कियो अवाम जे लाइ जमहूरियत जे लाइ ऐं हिन मुल्क जे लाइ उन जी तारीख़ में को मिसाल नथो मिले हिन ख़िते जे अंदर। ऐं हमेशह पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहियो आहे, यानी कि इलेक्शन जो मतिलबु इहो आहे त ताक़त जो सरचश्मो अवाम हुजे जंहिंखे इक़्तिदार में आने। हाणे भी पीपल्स पार्टी चाहे थी, उन जी क़यादत चाहे थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चाहे थो, आसिफ अली ज़रदारी साहब चाहे थो त इलेक्शन थियणु खपे। कई बहाना कया था वञनि, मियां साहब बादशाहनि वांगुरु एक जगह ते वेही करे पंहिंजी पार्टी जा सियासी फैसला करे तो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब सिंध खां वठी करे बलोचिस्तान खां वठी करे पंजाब KPK ऐं आज़ाद कश्मीर ताईं जलसा जुलूस कया आहिनि ऐं कॉन्फ्रेंसिस कयूं आहिनि, कन्वेंशन कया आहिनि, मेड़ाका कया आहिनि, रैलियूं कयूं आहिनि। इन जो क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾे वञे थो। मूंखे टेलीविलाइन ते ज्वाइन कयो आहे सीनियर सियासतदान, सीनियर पार्लियामेंटेरियन, मिनिस्टर रही चुका, MPA, सेनेटर, कंहिं तारुफ़ ऐं तारीफ़ जी मोहताजन ससुई पलीजो साहिबा मूंसां गॾु। तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। थैंक यू अदामत्या, थैंक यू। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त असां इलेक्शन जी तरफ़ वधी रहिया आहियूं। पीपल्स पार्टी बार बार इन जी डिमांड कई, अॼु बि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड जी ॻाल्हि थी करे। वरी हिकु दफ़ो मौलाना फज़लुर रहमान चूंडुनि में देर थो चाहे, छा चवंदव तव्हां? अदामत्या आउं सम्झां थी त मौलाना साहब हिन खां पहिरीं अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि महीनो अॻु में करे चुका, वरी हाणे ऐं उन्हनि जो जेको आहे PDM में त सभिनी सां गॾु उहे रहिया आहिनि, पर नून लीग तरफ़ रहियो आहे। नून लीग बि ख़बर न आहे छो इलेक्शन जॾहिं असां चयो पिए त टाइम ते थियणु खपनि, डिले न हुजे, बिलावल साहब बार बार चयो पिए त नून लीग जी बि ॿोली ॿी हुई। पोइ वरी मौलाना साहब पंहिंजी रखी ॻाल्हि त बाबा मौसम जी ॻाल्हि हुई, कॾहिं ॿिया मामला हुआ। त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे जेका बि डेट आहे उहा ख़ुदि अॻु में ई लेट थी चुको आहे। हाणे हर हाल में सभिनी खे कोशिशि करणु खपे, ख़ासि करे ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ते थिए थी। असीं सम्झूं था त उहो बिल्कुलु कोशिशि कंदी ऐं बल्कि इहो मुमकिन बनाईंदी त 8 तारीख़ ते ई इलेक्शन थियनि ऐं बहितर थियनि। अॻु में ई जेको आहे काफ़ी कुझु मामलनि में जेको आहे कुझु माण्हुनि जा एतिराज़ आहिनि लेवल प्लेइंग फील्ड जे हवाले सां, ॿियनि हवालनि सां, जेके इलाही जॻहियुनि ते जस्टिफाइड बि लॻनि था। पर आम माण्हू उहो चाहे थो त जमहूर जो आवाज़ उहो वोट जे थ्रू मुंतक़िल थी सघे थो पावर में ऐं ऐवान जी उन में स्ट्रेंथ में, त उन लाइ ज़रूरी आहे त इलेक्शन थियणु खपनि। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पीपल्स पार्टी जो हमेशह मौक़िफ़ इहो रहियो आहे, रोटी कपिड़ा और मकान इन जे मंशूर ते उन्हनि जी सॼी आइडियोलॉजी आहे। ऐं ग़रीबनि जी पार्टी आहे, किसाननि जी पार्टी आहे, मज़दूरनि जी पार्टी आहे। 10 नुकाती जेको चूंड मंशूर आहे उन में बि इहा झलक नज़र अचे थी। छाजे करे ॿियूं सियासी जमातूं तव्हांखे पाण ख़बर आहे और राइट खां लेफ्ट आहिनि, राइट खां लेफ्ट आहिनि, ऐं पीपल्स पार्टी अहिड़ी जमात आहे जेकी लेफ्ट खां सेंटर आहे। तव्हांखे पाण ख़बर हुजे पीपल्स पार्टी अवामी सियासत कई आहे, छा चवंदो? बिल्कुलु बिल्कुलु, तव्हां इलाही वज़नावती ॻाल्हि कई आहे जेका शइ ॿियनि पार्टियुनि खां पीपल्स पार्टी खे मुख़्तलिफ़ बनाए थी। इन जो मतिलबु इहो कोन्हे त असां अॻियां बहितरी ऐं रिफॉर्म जी ॻाल्हि नथा चाहियूं। इहे सभु शयूं मैनिफेस्टो जो हिसो आहिनि। जॾहिं बि मौक़ो मिलियो आहे त अमल बि कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾुखियुनि तरह हालतुनि में बि अवाम खे इहो सॼो अजो लतो पतो ॾियण जे हवाले सां, ऐं उहो रिफ्लेक्शन असांखे उन्हनि जे मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट में, चाहे भुट्टो साहब जो दौरु हुजे, उहो बि इलाही मशीनरी हुआ, उन्हनि जी हिकिड़ो ख़ासि पंहिंजो विज़डम ऐं ज़रूरतमंदी हुई। उन खां पोइ बि मोहतरमा साहिबा, आसिफ साहब ऐं हाणे बिलावल साहब, त पार्टी जेका कलेक्टिव विज़डम सां हले थी। ऐं बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे असांजे मैनिफेस्टो में, असांजी नारे में, असांजी पॉलिसी में, त हर मुमकिन उहा कोशिशि कई वञे त माण्हुनि जूं जेके उमेदूं आहिनि उन्हनि ते लहिजे। पाण डेवलपिंग कंट्री आहियूं ऐं उन में चैलेंजिस तमामु घणा रिसोर्सिस आहिनि, पर हींअर जेको सूरत हाल रही आहे वक़्तनि वक़्तनि उन में को
जमहूरी सिलसिलो लाॻीतो न रहियो आहे, इन जे करे अलाही अहिड़ी शयूं जेके शुरूआती ॾहाकनि में ई थी वञणु खपनि हा, सही। अञा वधीक तेज़ी सां उभरंदड़ हुजे हा। पर हींअर बि तव्हां या असां अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मायूस न आहे। असीं चाहियूं था त जिनाह जो जेको नज़रियो हो उन ते कोशिश करे, उहा अॼु जी बि ज़रूरत आहे त हिकिड़ो वेलफेयर स्टेट, ऐं उन वेलफेयर स्टेट जी जेका आहे उहा फाउंडेशन इहा ई आहे नज़रिए जी त तव्हां माण्हू खे पहिरीं त उन्हनि खे मानी पाणी अझो लथो ऐं पोइ वरी इंसाफ़, सही। त उनजी तक़ाज़ा इहा ई आहे त उहा शइ जिते उन्हनि जा फ़ैसला थियनि था उहो आहे ऐवान आहे, जिते जमहूर पंहिंजो वोट ॾेई माण्हुनि खे पुॼाए थो। त ठीकु आहे, जमहूरियत हींअर जहिड़े बि सूरत में आहे, पर प्रोसेस खे बीहण न खपे, तॾहिं असीं चयूं था त इलेक्शन थी वञणु खपे सही। ऐं ट्रांसपेरेंट थिए, हर मुमकिन कोशिश कजे त जीअं एक्सटर्नल चैलेंजिस ते बि मुल्क रियासत माण्हू साथी माण्हू इहे सभु मोह ॾेई सघनि, ऐं इंटरनल जेके आहिनि इशूज़ आहिनि, दहशतगर्दी तुर खड़े थी पासे में, इंडिया जी मोदी जो फाशिज़म जेको आहे उहो वक़्तनि फ़वक़्तनि उहो पंहिंजूं साज़िशूं सटे थो पाकिस्तान जे लाइ, उन्हनि खे मोह ॾेई सघिजे, ऐं पंहिंजी अंदरूनी जो गुरबत आहे ऐं एनर्जी जा मसइला, मौशियत जा जेके मसइला आहिनि, इहे असांजे लाइ वॾा चैलेंजिस आहिनि, उन्हनि खे पाण ठीकु करे सघूं। संजय साहिबा, तव्हां पाण सेनेटर रहियो और सेनेट जे अंदरि हिकिड़ो तमामु ताक़तवर आवाज़ हुयो। पाणी जो मसइलो हुजे, नाणे जो मसइलो हुजे, सूबाई ख़ुदमुख़्तियारी हुजे, पीपल्स पार्टी हमेशह लोअर हाउस में या अपर हाउस में या सिंध असेंबली जे अंदरि पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी न हूंदे बि 18th अमेंडमेंट कराए वई। अॼु बि 18th अमेंडमेंट खे ख़तरो आहे PTI खां, नून लीग खां, तव्हांखे पाण ख़बर आहे। पीपल्स पार्टी हमेशह सिंध जे हक़नि ते खुली करे ॻाल्हायो, ॿियूं सियासी जमातुनि कॾहिं ईअं कोन ॻाल्हायो आहे, जेके अॼु ऑपोज़िशन में बि वेठियूं आहिनि, जेके इलेक्शन बि विढ़ण वञनि थियूं पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ सिंध में, छा चओ था? तमामु हिकिड़ी अहम ॻाल्हि तव्हां कई आहे, ध्यानु अहम ॻाल्हि कयो आहे। इलाही माण्हुनि जे अख में इहा शइ जेका आहे इहो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म उन्हनि खे हज़म कोन थियो आहे, ॻाल्हि कोन वणी, पर उहो सिंध न, पर जेके फेडरेटिंग यूनिट्स आहिनि पंहिंजा, उन्हनि सभिनी लाइ 18th अमेंडमेंट। पंजाब खे ॾिसो केॾो हुननि खे अॻु में ई हर पंथी हुननि जी जारी सारी हुआ, वफ़ाक़ जेका हुकूमत ईंदी पंजाब सां हुनजो रहंदो हिकिड़ो, उन्हनि जी हुकूमत उते सूबे में रही आहे, भले मार्शल जो दौर हुजनि या जमहूरी, त पंजाब त इलाही शयुनि खां असांखे ॿिए हुन में नज़र अचे थो। पर 18th अमेंडमेंट खां पोइ जिते ख़ैबर पख्तूनख्वा खे फ़ाइदो पए थो आहे, उते पंजाब खे त वधीक पए थो आहे, सिंध खे बि पए थो आहे, अञा वधीक पए हा जेकॾहिं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्टूं में जेके इस्म आहिनि, जेके मिनिस्ट्रीज़ आहिनि, उन्हनि खे हक़ीक़ी माननि में जेके या जेके सेमी ऑटोनॉमस असांजूं बॉडीज़ आहिनि एनर्जी जे हवाले सां, ऑयल गैस जे हवाले सां, उन्हनि में जेका नुमाइंदगी सूबनि जी तरीक़े सां हुजे जेको तव्हांजे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज आहे, त अञा बहितर आउं सम्झां थी त इहो हिकिड़ो पैकेज हो पूरो कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐं उन में पाकिस्तान गुलदस्तो आहे हिकिड़ो फेडरेशन पाकिस्तान जी, ऐं उन गुलदस्तो तॾहिं ख़ूबसूरत थी सघे थो, वधीक फेडरेशन खे मज़बूती मिली सघे थी, ऐं जिनाह जे नज़रे खे जॾहिं सभु फेडरेटिंग यूनिट पाण भरिया हूंदा ऐं गॾिजी जेको अचो था शयूं रेवेन्यू वग़ैरह असां था अचनि, ऐं उहो गॾियल तरीक़े सां फेडरेशन खे हलाइनि था। फेडरेशन उन्हनि खे जेको आहे रेगुलेट हिकिड़े वे में जेको हाणे त इलाही कानून उन्हनि सूबे में बि अची विया आहिनि, पर अञा ज़रूरत आहे त पाण उहो सूबनि खे उहा ॾियूं, स्पेस ॾियूं त उहो पंहिंजा जिते लेजिस्लेशन पाण कनि था, जेके ज़रूरी शयूं आहिनि जेके आइन में दर्ज आहिनि, उहो तव्हां बिल्कुलु उन में चूंडियल नुमाइंदा अचनि था, उहे फेडरेशन जी बि ॻाल्हि कनि था, ॿियूं सभु शयूं थियनि। असीं चाहियूं था मुल्क मज़बूत हुजे, इस्तेकाम हुजे, तरक़ी हुजे, सिंधी, बलोच, पंजाबी, उर्दू स्पीकिंग ऐं को जेके बि आहिनि पश्तून, असां सभई भाइर भेनर जेके आहिनि उहे हिक ॿिए जो हथु थामे इंसाफ़ सभिनी जे लाइ, बराबरी सभिनी जे लाइ। सही, इंसाफ़ सभिनी जे लाइ, बराबरी सभिनी जे लाइ। पीपल्स पार्टी 2008 में इलेक्शन में मेजॉरिटी सां ऐं सिंगल पार्टी हुई जेकी हिते पाण
हुकूमत ठाहे सघे पई, हमेशा मुफ़ाहमत जी सियासत कई आहे। 2013 हुजे, पीपल्स पार्टी खे मैंडेट मिलियो, सिंध जे माण्हू रत ऐं सत ॾिनो पंहिंजो। 2018 में पीपल्स पार्टी खटे आई। इहे साॻाई इतिहाद हुया, माज़ी में बि हुया। सिंध जे माण्हुनि खे रिजेक्ट कयो, सिंध जे माण्हुनि उनखे साइड ते कयो। अॼु वरी उहे ई नारा था हणनि त पीपल्स पार्टी सिंध खे कुझु न ॾिनो आहे। पीपल्स पार्टी सिंध में 15 सालनि में छा कयो आहे, छा चवंदो इन ते? ॾिसो, NFC इलाही अहम मामिलो हो। उहो फार्मूलो पीपल्स पार्टी खणी आई ऐं हिकिड़ो मल्टीपल फार्मूलो ॾिनो, जितां हेतिरनि सालनि में हिकिड़ी वॾी ज़ाती थी नंढनि सूबनि सां। उन में अञा बि असां तव्हां जहिड़ा या जेको माण्हू जी ॻाल्हि कजे त उन्हनि जी त अञा बि आहे त जे माण्हू ते इलीगल या ॿाहिरीं माण्हुनि जो ॿार वधीक आहे, जिन खे पाणी घटि थो मिले, त उहे बि उन में उहे फैक्टर्स एलिमेंट्स उन फार्मूले में हुअणु खपनि। पर चलो, हाणे रुगो आबादी ते आहे न, रेवेन्यू जनरेशन ऐं ॿियूं शयूं उन में हिकिड़ो फैक्टर आहे। उहो वॾी ॻाल्हि हुई, उहो केरु ॾिनो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ॾिनो। ऐं नून लीग त अची हुन जो इजरा वाॻई उन होल्ड ते रखाए छॾियो ऐं असीं डिमांड कंदा रहियासीं सेनेट में। तव्हां ॾिसंदो त मुंहिंजो पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जेको पहिरियों ॿियनि मामलनि सां गॾोगॾु पाणी सां गॾु NFC ते हूंदो हो। त NFC हुजे या जेको आहे सूबनि खे उहो स्पेस ॾियणो हुजे, या सभिनी क़ौमियतुनि खे गॾु खणी हिकिड़ी पाकिस्तानी हिकिड़े झंडे जे हेठां उनखे मज़बूत करण जी ॻाल्हि हुजे, ऐं रत सत ॾेई शहीद भुटे, मोहतरमा साहिबा ऐं इन खां पोइ आसफ़ ज़रदारी साहब काविशूं वरितियूं, ऐं बिलावल साहब त हींअर जेको चइनि सूबनि जी ज़ंजीर बेनज़ीर वारी ॻाल्हि, जिते किथे उहो खणी वञनि पिया। चैलेंजिस जे बावजूदि हर हंधि उहो माण्हुनि सां मुखातिब थियनि था, उन्हनि खे पंहिंजो वेझो सम्झी ऐं उन्हनि जे विच में वञी ऐं हीअ अहिड़ी कैंपेन या अहिड़ियूं इंट्रैक्शन नवाज़ शरीफ़ साहब, मरियम साहब कंहिंजी बि नज़र तव्हांखे न ईंदी। तव्हां सम्झो थी सिंध में इतिहाद था ऐं सिंध सॼे यादि अचे थो माण्हू खे जॾहिं इलेक्शन थिए थी, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान जी जमायत आहे बिल्कुलु, पर उनखे आम ॾींहंनि में जिते पाणी जा नाली जा ॿिया मसइला हिते थियनि था, उते छो नथी अचे? छो नथी पंहिंजो हिते तंज़ीमी स्ट्रक्चर ऐं ढांचो मज़बूत करे, ॿाहिरां जे माण्हुनि खे पंहिंजो करे, ऐं मेगा प्रोजेक्ट्स FN इक़बाल साहब रुगो हिकिड़े सूबे खे पियो ॾे, उहे हिते छो? बल्कि असां जेके ॾिना उहे एटनिक मां ऐं हुन मां जेके आहिनि तव्हांजे ॿिया फोरम्स उन मां हिननि बजट वारे ॾींहंनि में उहे PSCP मां उन मां कढाया, उन्हनि रोकराया। इहे शयूं जेके आहिनि इहे नून लीग खे ॾिसणो पवंदो त रुगो पाकिस्तान हिकिड़ो ॿ एरियाज़ न आहिनि। तव्हांजो रुगो GT रोड न आहे, तव्हांजो हिते ॿिया जेके स्वाबी खां वठी तव्हांजो कलात खां वठी सिंध जे जेको आहे केटी बंदर वञी गोठगी ताईं, इहे सभु पासा सराइकी बेल्ट, इहे सभु पाकिस्तान आहिनि। त उन लाइ उहा डिस्ट्रीब्यूशन नाणे जी हुजे, पाणी जी हुजे, ऐं पाणी जे हवाले सां सभिनी सां उहो रखिणो पवंदो। हिते बि इंसान रहनि था, कटी कुमा कोन्ह रहनि, के त ॾेॾर कोन्ह रहनि, त उन हवाले सां बि हिननि खे उहो विजन रखिणो पवंदो। पोइ असां जेकी ॻाल्हि कनि, पहिरीं माण्हुनि लाइ कुझु कनि त सही। सही। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त 4 साल PTI जो दौर वॾो कठिन दौर हुयो। मुआशी इस्तेहकाम बि न हो, सियासी इस्तेहकाम न हो। PDM जी गवर्नमेंट आई। PDM जो त हिसो पीपल्स पार्टी न हो, गवर्नमेंट जो हिकिड़ो हिसो हुई। उन वटि अहम वज़ारतूं कोन हुई, वज़ारत उज़मा उन वटि कोन हुई, नून लीग वटि हुई। हाणे तव्हांखे छा थो लॻे त सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम हिन इलेक्शन खां पोइ, इलेक्शन जी शुरूआति सां ई जेके तहफ़ुज़ात शुरू थी आहिनि, अॻ में ई तहफ़ुज़ात, जॾहिं निगरान सेटअप अचे पियो, सभु इन ते राज़ी हुया त जेको निगरान सेटअप अचे थो उन ते असांखे पूरो एतमाद आहे। जॾहिं हाणे सियासी जमातूं पंहिंजी पोज़ीशन ॾिसनि थियूं त उन ते तहफ़ुज़ात जो इज़ारो करनि थियूं, छा चवंदो? निगरान हुकूमतूं ईंदियूं न फेयर इलेक्शन कराइण, सची ॻाल्हि इहा आहे न। हा, निगरान हुकूमतुनि खे पंहिंजे डोमेन में रही कमु जेकॾहिं कंदियूं ऐं उन डायरेक्शन में वेंदियूं, पर हींअर विच में थियो ईअं जो कुझु लेजिस्लेशन में उन्हनि खे कुझु न कुझु थोरो अख़्तियार ॾिनो वियो आहे। पर तव्हां ॾिसो सिंध में बि जेको आहे कुझु फ़ैसिला अहिड़ा थिया आहिनि जो माण्हू चवनि था त इहो निगरान हुकूमत जी उहा न हुअणु खपे, उनजो डोमेन न हुअणु खपे। पर निगरान हुकूमतूं जिते बहितर कमु कयो आहे, जे सम्झो मिसाल थी ॾियां त इलीगल अफ़गानी इमिग्रेंट्स खे करण लाइ त माण्हू लबे चयो न, माण्हू चयो बिल्कुलु इहो मुल्क ते ॿार पाए, ऐं दहशतगर्दी जे हवाले सां असांखे इलाही पासा ऐं निशान ऐं पेरा उॾा नज़र अचनि था। उन खे हर मुल्क जो इहो हक़ आहे त पंहिंजूं बाउंड्रीज़ ऐं पंहिंजो दिफ़ा ऐं पंहिंजी जेका आवत जावत माण्हुनि जी
उन ते नज़र रखे ऐं उन्हनि लाइ उहे कानून जेके आहिनि इलीगल इमिग्रेंट्स लाइ हुअणु खपनि। त जेका चङी शइ केरु कंदो उन्हनि खे माण्हू बेवकूफ़ कोन्हनि, सियासी पार्टियूं ॾिसनि थियूं त उनखे उहे बिल्कुलु उनजो ख़ैर मक़दम कंदियूं। पर उते जेको आहे ॻाल्हि इहे छिकण जी हुजे मयाद खे वक़्त खे ऐं कुझु अहिड़ा डिसीशन्स हुजनि जेके लॻनि त उन मां लॻे त ही को ज़माननि खां हिते पड़ाव विझण वारा आहिनि, त उन्हनि खे निगरान हुकूमतूं मुंहिंजे ख़्याल में जेको चवनि थियूं उन्हनि खे इहो करणु खपे ऐं ॿियनि जेको पार्टीज़ खे बि उहो ॾिसणु खपे त फेयर एंड फ्री इलेक्शन लाइ रस्तो जेकॾहिं उहो ई आहे जेको निगरान वेही ठाहिनि पिया त वेल एंड गुड। पर जेकॾहिं किथे इशू आहे त तनक़ीद बिल्कुलु जाइज़ थी सघे थी। उहा असां जिते जिते असांखे सम्झ में आयो आहे लेवल प्लेइंग फील्ड जे हवाले सां बि असां उहे इशूज़ रेज़ कया आहिनि। बाक़ी ॿियूं पार्टियूं पंहिंजे मफ़ाद लाइ पंहिंजे पाण खे जेको आहे जिते हुनजो बेस ठहे कोन थो उते पावरफुल बनाइण लाइ जेके शयूं डोमेन खां ॿाहिरि कनि थियूं, मुंहिंजे ख़्याल में उहो माण्हू ॾिसनि पिया। उहो तव्हां असां ॻाल्हि न बि कयूं त उहा शइ चिटी थी अचे थी। निगरान हुकूमत जी तमामु वॾी ज़िमेदारी आहे त उहे फेयर फ्री इलेक्शन कराइनि ऐं उहे पंहिंजो वापसी जो रस्तो कनि ऐं माण्हू जो हक़ीक़ी माण्हू जा नुमाइंदा जेके आहिनि ऐवाननि में अची अॻियां मुल्क खे वधाइनि। वॾी महिरबानी, तव्हां टाइम ॾिनो, तव्हां बिज़ी हुयो, तव्हांजी वॾी महिरबानी। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ तव्हां डिस्कशन्स करिते। वेलकम नाज़रीन, मुझे टेलीफोन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है और मारूफ कानूनदान है पाकिस्तान के मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। नून लीग से उनका ताल्लुक है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ मोहतरम जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के GDA की मरकजी क़यादत हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, MPA रह चुके हैं, सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू। यासीन साहब, आपकी तरफ आऊंगा। आज आपने जो कोर्ट में आज आपने देखा चीफ जस्टिस साहब ने 7 रुकनी बेंच की जिस तरह एक हेयरिंग की है, उसमें काफी चीजें डिस्कस हुई हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा है कि अगर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब भी होते तो वो भी ना अहल हो जाते। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहली बात यह है कि आपके प्रोग्राम में मैं सरदार रहीम साहब को सलाम देता हूँ, सलाम पहुंचा दें उन तक जी। जो सवाल आपने किया उसके मुतालिक मेरा जवाब यह है, मैं शुरू से एक बात कहता आया हूँ कि हमारा जो 1973 का आइन है उसके आर्टिकल 62-63 के अंदर जो लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कोई वजूद ही मौजूद नहीं है। सही। और उस वक्त चूंकि एक ऐसे ग्राउंड पे आपने लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन का कानून पास किया जिसका ना तो कोई बेस था, ना उसमें कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व था, और आपने एक अकामा के ग्राउंड पे पहले एक आदमी को डिस्क्वालीफाई किया और बाद में एक दूसरे आदमी को भी लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, और जो डिस्क्वालीफाई होने के काबिल था उसको बचाया और दूसरे आदमी को कुर्बानी का बकरा बनाया। मेरे नजदीक मेरा कहना यह है कि अदलिया वक्तन फौकन अगर ये समझी है कि उन्होंने अगर कोई जजमेंट दिया और वो जजमेंट में कोई खामी मौजूद है, कोई गलती मौजूद है, तो लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट करके उस गलती को दूर किया जा सकता है, जजमेंट को किसी भी स्टेज पर रिव्यू किया जा सकता है। सबको इस बात का क्रेडिट जाता है कि क्योंकि जो पहला एक जजमेंट जिसका हवाला आज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया वो 5 जजेस का जजमेंट था, और अब जो है ये लार्जर बेंच बैठी है, इसमें 7 जज अपनी जगह पे मौजूद है। अब आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशन आया या जो रिमार्क्स आए, कई दफा आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में मैं ये कहता रहा कि ये जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में कानून बनाया गया और उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर में ये 62 और 63 का जो इस्तेमाल किया गया, हमारे पार्लियामेंट के वजूद में आने के बाद मेरे नजदीक डिक्टेटर की कोई भी जो अमेंडमेंट है उसको खत्म कर देना चाहिए था। ये पार्लियामेंट की जिम्मेदारी थी, जो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। अगर पार्लियामेंट उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेती और 62-63 में जनरल ज़िया के दौर में जो अमेंडमेंट आई या मुशर्रफ के दौर में जो अमेंडमेंट आई, उसको ये कैसे खत्म कर दिया गया था कि वो डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून है जो आइन के अंदर डाला गया
हम उसको खत्म करते हैं, उन्होंने नहीं किया। अब ये मामला चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है सही। और आज दिन पूरे दिन की जो प्रोसीडिंग है वो आपके सामने है, और जिस तरह के ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और बाकी जज साहिबान ने दिए वो आपके सामने है। और ये बात सही है कि जिया के बनाए हुए कानून को आइन के अंदर लीगल प्रोटेक्शन किसी भी सूरत में नहीं मिलनी चाहिए थी। मुशर्रफ के बनाए हुए कानून को किसी सूरत में भी जिम्मेदारी उसका अंदर लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलनी चाहिए थी। सही। सदर साहब मैं आपकी तरफ सदर साहब आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं यासीन आज़ाद साहब की तरफ जाऊं। सदर साहब, आपने जो देखा आज ताहयात नाअहली के हवाले से या 5 साल नाअहली, जिस तरह की हेयरिंग आपके सामने गुजरी है, अब पहले भी 4 साल जो सियासत रही, आज सियासत रोई रहे, हमें इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। आपको सरदार साहब लग रहा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं? देखें, ये बार बार हमसे सवाल होता है और बार बार हम एक ही जवाब देते हैं कि ये आरओज डीआरओज जो लगाए गए हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, उनकी एलिजेंस और उनकी मफाद जो है वो 15 साल से जो यहाँ सिंध में हुकूमत कर रहे थे उनके साथ मुंसलिक हैं। उनकी मौजूदगी में हम नहीं समझते कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे। हमने ये बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी लिख कर दी है, मुलाकात में भी दी है, अखबारों के जरिए से भी बताई है, प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन को भी हमने 2 दिन पहले ये दरखास्त की है कि इस पे नजरसानी करें। सही। तो जब तक ये नहीं होता हम मुतमईन नहीं है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं। यासीन आज़ाद साहब, सदर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना। एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, उनका ही जमहूरी हक है और वो अपने एतराज़ात कर भी सकते हैं, एक बात। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन को यानी कि चाहते हैं कि इलेक्शन कुछ टाइम के लिए मुलतवी होने चाहिए। आपको लग रहा है कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब बार बार कह रहे हैं इलेक्शन का टाइम आ गया है, सब चीज़ें प्रोसेस पूरी होने जा रही हैं, एक तरफ सियासी जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का, दूसरी तरफ इलेक्शन को जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब चाह रहे हैं, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या कहेंगे? सर, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ना इस चीज़ से एग्री करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होना चाहिए। सही। और 8 फरवरी की जो डेट मुकर्रर की गई है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों को एतमाद में ले जाने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की वजह से ये डेट मुकर्रर हुई है। इससे पहले भी चूंकि 2 असेंबलियां जो माजी में तोड़ी गई थी, उन असेंबलियों के इलेक्शन जो 90 डेज में रिक्वायर्ड थे वो नहीं हो सके थे। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने फैसला दिया, 14 मई की डेट मुकर्रर थी, 14 मई को भी इलेक्शन नहीं हुआ। और उस वक्त हमारा मौक़िफ़ ये था कि 2 असेंबलियां जो तोड़ी गई हैं उनको तोड़ा नहीं जाना चाहिए था। एक दिन रात को आप एतमाद को वोट लेते हैं और दूसरे दिन उस असेंबली को तोड़ देते हैं, तो वो एक किस्म का आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश थी जो हुई। सही। आइन का आर्टिकल 254 जो है वो बिल्कुल वाज़ह करता है कि अगर 90 डेज में इलेक्शन किसी वजह से नहीं होते हैं, खास वजूहात हैं, तो 254 लीगल प्रोटेक्शन देता था। और उसी की वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो फैसला किया वो आपके सामने है। अब जो सूरत हाल है, या मरकजी गवर्नमेंट भी खत्म हो गई, पार्लियामेंट हुकूमी असम्बली खत्म हो गई, तमाम सूबाई असम्बलियाँ खत्म हो गई, और जब डेट मुकर्रर हो गई और वो डेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद हुई और पार्टियों ने कंसेंट दी और कंसेंट के बाद ये डेट दी गई, तो खुदा रहा इस मुल्क से जुल्म मत करें, इस मुल्क के अंदर इंतखाबात हो जाने दें। जो डेट बड़ी मुश्किल से मुकर्रर हुई है, उस डेट को अगर आप छेड़ेंगे तो शायद इलेक्शन आपके लिए कराना मुश्किल हो जाए। तो मेरा अपना जाती जो ख्याल है कि 8 फरवरी में किसी किस्म की कोई तब्दीली मुझे नजर नहीं आती। चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब मुतालबा करें या कोई और मुतालबा करे, उस मुतालबे को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी, क्योंकि आपने 8 फरवरी की डेट मुकर्रर कर दी है। चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली का इलेक्शन आपने कराना है। तो ये सूरत हाल तो अपनी जगह पे वाक़या है। अब रह गया मामला फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी, तो फिर वही बात आ जाती है कि हमारे जो आईनी इदारे हैं उसमें पार्लियामेंट का इदारा है, जुडिशरी का इदारा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी आईनी इदारा है। आईनी इदारे की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं। सही।
लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए उसको किसकी मदद की जरूरत है? एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव में अफवाज पाकिस्तान भी आती है, गवर्नमेंट सर्वेंट भी आते हैं, टीचर भी आते हैं, जुडिशरी के लोग भी आते हैं। तो वही लोग आएंगे और इलेक्शन कराएंगे। अब प्रॉब्लम हमारा यह है कि मसलन मेरा अगर सुबह सिंध से ताल्लुक है, या पीपल पार्टी इक़्तिदार में अगर ज्यादा अरसा रही, तो हम ये कहते हैं कि उनके लोग हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, तो आप कहते हैं कि उनके लोग हैं वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराएंगे। ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं या ये जितने लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आईनी तरीके से बाउंड हैं इलेक्शन कराने के लिए। जो रिक्वायरमेंट उनका क्या काम है? पोलिंग कराना और रिजल्ट मुरतब करके इलेक्शन कमीशन को भेजना। कोई अगर खराबी होती है तो आप वहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप ये बता दें कि जब आप अपने आईनी इदारों पे एतमाद नहीं कर रहे, तो क्या आसमान से फरिश्ते ले जाएंगे जो इस मुल्क में इलेक्शन कराएंगे? ये तो मैंने अपनी पूरी 76 साल की उम्र में हमेशा हर इलेक्शन में यही देखा है कि हम कहते हैं कि फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, शोर शराबा करते हैं। इलेक्शन होते हैं, और पहले पीपल पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए, नून ने भी किए, और इमरान खान ने तकरीबन 4 साल पूरे किए। इमरान खान वाहिद प्राइम मिनिस्टर है जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया। इससे पहले कोई प्राइम मिनिस्टर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से नहीं गया। तो हम ये कहते हैं हमें अपने इदारों पर एतमाद करना चाहिए। 8 फरवरी को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सही सरदार साहब, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। सरदार साहब, इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, इदारों पे एतमाद करना है, और वो इलेक्शन होंगे। कोई कुछ भी कहे उसकी अहमियत नहीं होगी। सरदार साहब क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्शंस मुलतवी होने भी नहीं चाहिए, और हम उसकी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कल हमारी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग है, और 70% से ज्यादा हमारे कैंडिडेट्स हैं पूरे सिंध में। तो हम तो पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो आईनी इदारे हैं उन पे एतमाद करना है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि तरीकेकार का फर्क है। हम ये कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत के जो कारिंदे हैं उनको लगाया जाए इलेक्शन के काम के लिए, और या तो वफाकी इदारे जो हैं उनमें से लोग चुने जाएं और लगाए जाएं। जो लोग मुआवनत करने हैं कि इलेक्शंस हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, और जो सारी लॉजिस्टिक्स ठीक हो, उन्हीं को जिम्मेदारी दे दी गई है इलेक्शन कराने की। तो फिर इसमें ये लगता है कि कोई दाल में काला है। और जो ACR बनाता है, अफसर का मफाद उसके अथॉरिटी के साथ होता है जो ACR लिखता है। सही। तो जाहिर है कि ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी दोबारा आएगी और ACR लिखेगी और उनको छोड़ेगी नहीं जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मफाद के खिलाफ काम किया है। इसी वजह से हमारा एतराज है, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि इनके होते हुए इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते। सरदार साहब, आपका यानी कि आपने भी कहा था, आप भी चाहते थे कि यानी कि अफसरान जिस तरह सबसे पहले IG साहब तब्दील हुए, सारी पुलिस की कमांड उनके पास है, आपको पता है। असिस्टेंट कमिश्नर DC जो चीफ सेक्रेटरी चेंज हुए, पहली दफा वो आए हैं यहाँ इस पोस्ट पे लगे। तीसरा इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह चेंज किया गया सूबे सिंध का, वो भी आपके कहने पे हुआ। ये चीजें तो हुई हैं सरदार साहब, इससे इनकार तो आप नहीं कर सकते। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा भी यही ख्याल था जब चीफ मिनिस्टर साहब को हमने अपना कॉन्फिडेंस दिया और हमने मुंतखब करने के लिए कहा लीडर ऑफ द अपोजिशन को, तो हमारा भी यही ख्याल था कि वो एक बेहतरीन किस्म के जज रहे हैं, बड़े मुनसिफाना उनके फैसले हैं, मशहूर फैसले हैं। तो वो जो है इंसाफ का तराजू अपने हाथ में लेकर अपनी कार्रवाई करेंगे और इलेक्शन भी मुनसिफाना होंगे। लेकिन आप ये भूल जाते हैं मीर साहब, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आइन से बढ़कर एक सिस्टम काम कर रहा है सिंध में। उस सिस्टम से बालातर नहीं है कोई भी। वो सिस्टम जो है वो तमाम मामला चलाता है, और वो सिस्टम जो है किसका बनाया हुआ है वो आप जानते हैं। तो यही हमारा खदशा है कि उस सिस्टम के जरिए से इलेक्शंस को रिग किया जाएगा और वही नतीजे जाएंगे जो 2018 में है।
यासिन आज़ाद साहब, इलेक्शन का साख, यानी कि आपको पता है कि वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान की तारीख में अगर इलेक्शन को देखा जाए, जो जीतते हैं वो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, जो हारते हैं कहते हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर धांधलियां भी हुई हैं, इससे भी इनकार नहीं है। इलेक्शन चोरी भी हुए, इससे इनकार भी नहीं है। RO-DRO के इलेक्शन हुए, इससे भी इनकार नहीं है। RTS जिस तरह बैठ गया वो भी आपके सामने तो साख किस तरह बहाल करें एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब? सर, साख बहाल करने के लिए मेरे नजदीक तरीकाकार यही है कि इलेक्शन कमीशन की मुकम्मल सपोर्ट की जाए, जो लीगल रिक्वायरमेंट हैं उनको पूरा किया जाए, और इदारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन टेकअप करें, जरूर करें, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में वो ये देखें कि अगर किसी भी पोलिंग बूथ पे किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो रही है तो उससे रोकने के में अपना रोल प्ले करें। सही। हमारे पड़ोसी मुल्क में इलेक्शन कमीशन है, आपने देखा होगा कि इतना बड़ा मुल्क है वो, वहाँ इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल है कि उनको तमाम इख्तियारात हासिल हैं दिन एंड डेयर सजा देने के भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास भी इख्तियारात हैं, लेकिन बदकिस्मती यह है कि उस इलेक्शन कमिश्नर के पास जो इख्तियारात हैं वो आईनी इख्तियारात तो जरूर हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए उसके एग्जीक्यूटिव की मदद की जरूरत है। सही। और अगर वो लोग पूरी नियति से, पूरी ईमानदारी से, पूरी जानबदारी से उसको सपोर्ट नहीं करते तो वो क्या कर लेगा? इसमें मेरी आपकी माशरे के हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान को 25 करोड़ आवाम को फैसला करने दें, कोशिश करें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से मैं अपील करता हूँ, मैं तो बिल्कुल डिफरेंट वे में बात करता हूँ, कि जिस पार्टी को शिकायत होती है वो 2018 में भी शिकायत हुई, हमारे शोर शराबे के बावजूद उस आदमी ने 4 साल पूरे किए। इससे पहले नून की हुकूमत भी रही, पीपल पार्टी की भी हुकूमत रही, हम शोर शराबा करते रहे, उन्होंने अपने पूरे 5 साल पूरे किए। लेकिन जब इलेक्शन हो जाए वो रिजल्ट जो भी है उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल सूरत से दो चार है, इससे कौन निकालेगा? यासीन साहब, ये जो मुश्किल सूरत हाल है से इनकार नहीं है, मौशी इस्तेकाम नहीं है जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद एक इस्तेकाम आएगा मुल्क के अंदर? सर, मेरा कहना है आना चाहिए। सर, मैं यासीन साहब को पूछ रहा हूं, फिर आपकी तरफ आ रहा हूं इसी सवाल पे। आना चाहिए, और इसलिए कि ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है, और कोशिश करें कि इलेक्शन इस अंदाज में हो कि किसी बड़ी पार्टी को कोई बड़ी शिकायत ना हो, और तमाम पार्टियां फिर जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम फैसला करें उसको एक्सेप्ट करें, और जो पार्लियामेंट वजूद में आए उसको अपने पूरे 5 साल पूरे करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सर सदर साहब, जिस तरह मैंने सवाल किया यासीन आज़ाद साहब के साथ, इस्तेकाम आएगा, मसाइल हल होंगे, बेहतरी आएगी इलेक्शन के बाद, क्योंकि कह रहे हैं कि इलेक्शन होने दे, खुदा का वास्ता है, क्योंकि मुल्क के अंदर मसाइल बहुत है। साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि जमहूरियत सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है। हाँ, जमहूरियत में जो इलेक्शन में वोट पड़ते हैं उसको गिना भी जाना चाहिए, और ये खुद भी विक्टिम रहे हैं, और ये 2018 के इलेक्शन के खिलाफ जो नून लीग ने शिकायत की है, पीपल्स पार्टी ने शिकायत की है, हालांकि पीपल्स पार्टी सिंध में उसकी बेनिफिशियरी हुई थी। तो ये इनको पता है कि इलेक्शन सिर्फ कराना जो है वो जमहूरियत नहीं है। इलेक्शन में मुनसिफाना इलेक्शन होंगे तब जाके जमहूरियत परवान चढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ इस्तेकाम जो है वो एक करप्ट गवर्नमेंट रिग्ड इलेक्शन के जरिए से दोबारा अगर आप लाएंगे तो इस्तेकाम क्या, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। तो उससे जो है वो बचना चाहिए। फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आप आज पाकिस्तान की किसी भी शहर के सड़कों पे चले जाएं, किसी से भी पूछें कि अवाम को एतमाद है इस निज़ाम पर, इलेक्शन पे, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये किस तरीके से जो है ना बेईमानी का एक गोरख धंधा बनाया हुआ है, और इसके जरिए से मनपसंद लोग जो है इलेक्ट होते हैं। यासीन आज़ाद साहब, एतमाद नहीं है आवाम का लीडरशिप के ऊपर और इलेक्शन के ऊपर, क्या आप एग्री करते हैं इससे?
सर मैं जो हमारी सियासी जमातों के एतमाद की तो बात कर सकता हूँ कि उनको एतमाद नहीं। पाकिस्तान के आवाम को इस बात से क्या गर्ज है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में आती है और कौन सी नहीं आती है। पाकिस्तान के आवाम को तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है, जो इस मुश्किल दौर से वो गुजर रहे हैं, वो ये चाहते हैं जो भी आए हमारे लिए कोई काम करे, पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए काम करे। शोर शराबा तो हम सियासी जमात वाले लोग करते हैं कि भाई ये अगर नहीं होगा तो हमारे साथ ये हो जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि 1971 में जब आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया तो मुजीबुर रहमान को 167 सीट मिली, भट्टो साहब को 87 सीट मिली। उस वक्त इक़्तिदार में कौन था? मुजीबुर रहमान को इक़्तिदार दे देते तो पाकिस्तान नहीं छूटता। फेयर कराया था ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया था। लेकिन मेजॉरिटी पार्टी तो मुजीबुर रहमान की थी, 186 सीटें थी उसकी, 167। तो आपने क्यों नहीं उसको मौका दिया? और अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान टूटा, पाकिस्तान अलग हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी 4 सूबे बचे हैं उसमें बलूचिस्तान की सूरत बाकी सूबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास इसके अलावा रास्ता क्या है। मैं सवाल ये करता हूँ अपने तमाम दोस्तों से जो कहते हैं जी करप्शन है, ये करप्शन की रट सुनते सुनते तो मैं तंग आ गया हूँ। हर आदमी एक दूसरे को करप्ट कहता है। मैं इस चीज के मतलब वाज़ेह अल्फाजों में कहता हूँ कि जब तक किसी के पास खिलाफ ठोस एविडेंस न हो, दूसरे को करप्ट करने का जो कंसेप्ट है ये खत्म हो जाना चाहिए। सियासतदान ही एक दूसरे को करप्ट करता है। बाकी जो ताकतवर लोग हमारे लीगल आईनी इदारे हैं उनके मुताबिक करप्शन की कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप सियासतदानों का तो इंतखाब करते हैं, क्या किसी जनरल का इंतखाब करते हैं आप? क्या किसी रिटायर होने वाले जज का इंतखाब करते हैं आप कि उन्होंने क्या किया? कोई नहीं करता। घूम फिर के सियासतदान ही एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को खराब कहते हैं। अल्टीमेट रिजल्ट ये निकलता है कि फिर लोग भी बुरा भला सियासतदानों को कह देते हैं। बाकी किसी इदारे का नाम हम देने के लिए तैयार नहीं है। अदालत का नाम इसलिए नहीं लेते तो अदालत हो जाएगी। बड़े लोगों का नाम इसलिए नहीं लेते कि वो ताकतवर लोग हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे। उनकी तो एहतसाब की कोई बात नहीं करता। मैं कहता हूँ हिम्मत करें, एहतसाब की अगर बात करनी है तो हर इदारे की बात करें। सही सदर साहब आपकी तरफ आऊंगा। सदर साहब, आपको पूरा सियासी माहौल जिस तरह आपके सामने है, मियां साहब बाहर रहे 4 साल के बाद आए, जब शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, वजीर आजम उस टाइम भी नहीं, अभी आए, जिस तरह केसेस आपको लगे, जिस तरह रिलीफ मिला, सब चीजें आपके सामने। एक मुल्क के अंदर तासुर है, हकीकत कहेंगे इसको, कि मियां साहब ही हुकूमत बनाने जा रहे हैं। क्या आप भी इससे सहमत हैं? जी, आपका सवाल क्या है? सॉरी। मैंने कहा कि एक माहौल जो बन रहा है और ये तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग को जो है ना, उनकी लीडरशिप को ये पूरा माहौल बना के दिया गया है, जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन को बना के दिया गया था, क्या कहेंगे? देखिए, ये तासुर तो जो दिया जाता है ये तब्दील भी हो जाता है, क्योंकि 2018 के इलेक्शन में जो हम ये समझ रहे थे कि हमने मैदान मार लिया सिंध में, लेकिन 6 बजे के बाद इलेक्शन के दिन सारे रिजल्ट्स तब्दील हो गए और हमारी सीटें छीन ली गई। तो अब ये तासुर जो है ये अपनी जगह तासुर ही है। जब तक वोट गिने नहीं जाएंगे और अनाउंस नहीं होंगे तो हम इस पर कोई बात कर नहीं सकते। बड़ी मेहरबानी सर, आपने टाइम दिया। सरदार रहीम साहब, जीडीए की मरकजी क़यादत, एडवोकेट नून लीग के मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, जो हालात हैं आपके सामने हैं, इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के थ्रू, यानी कि मैंडेट के थ्रू एक गवर्नमेंट आनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की क़यादत, उनकी लीडरशिप जिस तरह एक अपने आप को मास मोबिलाइजेशन की है, जिस तरह जलसे जुलूस करें, दूसरी कोई सियासी जमात इस तरह नहीं करे। तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं तो इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, इलेक्शन कमीशनर न्यूट्रल है और जो कराने जा रहे हैं वो न्यूट्रल हैं और निगरान हुकूमत न्यूट्रल बनी है। उसमें कोई ना पीपल्स पार्टी ना नून लीग ने किसी का है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह है। सियासी इस्तेकाम बहुत ही ज़रूरी होता है मुआशी इस्तेकाम के लिए। आर्मी चीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, बाहर गए,
एक एक इन्वेस्टमेंट बाहर के ममालिक को जिस तरह, तो मईशत के अंदर एक बेहतरी भी हमें नज़र आई। हम इलेक्शन की तरफ हैं, इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए, इलेक्शन मुलतवी न थियण खपनि ऐं इलेक्शन ही थियण खपनि। सभई सियासी जमातूं इन शइ ते त यकीन आहे त इलेक्शन थियणु खपे, पर क्वेश्चन मार्क उन महिल लॻे थो जॾहिं उहे तहफ़ुज़ात जो इज़हार करनि था। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।